हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एम एजुकेशन। दोस्तों, हिंदी जीके की एक नई क्विज के साथ फिर से मैं उपस्थित हूँ। इस क्विज में मैंने हिंदी के विलोम शब्द से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है, जो कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विरक्ति। और जो पहला ऑप्शन है हमारा विराग, विराग का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? राग। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है तिरोभाव, इसका अर्थ होता है अदृश्य होना, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? आविर्भाव। आविर्भाव, तिरोभाव का आविर्भाव यानी प्रकट होना। अगला जो संस्कृति है, संस्कृति का विलोम शब्द क्या होगा? विकृति। संस्कृति का अर्थ होता है संस्कृत रूप देने की क्रिया, और इसका विलोम विकृति यानी विकृत होने का भाव या खराबी। अगला प्रश्न, राहत का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकोप। जो राहत है, राहत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आराम। राहत का अर्थ होता है आराम। उसी तरह जो होता है प्रकोप, प्रकोप का अर्थ जो है वो अत्यधिक क्रोध या क्षोभ। शेष विकल्प क्या है दोस्तों? असंगत है, क्योंकि देखिए राहत का सबसे सही आंसर क्या होगा? राहत का विलोम शब्द प्रकोप। और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है सिक्त, सिक्त का विलोम शब्द शुष्क। सिक्त का अर्थ होता है दोस्तों सिंचा हुआ या गीला, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क। शुष्क का मतलब होता है सूखा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है अरुचि, अरुचि का अर्थ अनिच्छा, तो इसका विपरीत क्या होगा दोस्तों? इच्छा, यानी उसको कहेंगे हम रुचि। रुचि का अर्थ होता है इच्छा, तो अरुचि का विलोम शब्द रुचि। उसके बाद होता है अगला लाघव। लाघव का विलोम शब्द, लाघव का मतलब होता है अल्पता, या फिर कह सकते हैं इसको कमी, अल्पता या कमी, तो इसका विलोम शब्द गौरव होगा। लाघव का विलोम शब्द गौरव, और गौरव का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है गुरुता या भारीपन। तो लाघव का मतलब कमी और गौरव का मतलब भारीपन, तो इसका विलोम क्या हो गया? लाघव का गौरव। अगला प्रश्न, एकाग्रता का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकाग्रता का विलोम शब्द क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंचल। एकाग्रता का जो अर्थ होता है वो होता है स्थिर, तो इसका विलोम शब्द चंचल। चंचल का अर्थ क्या होता है? गतिशील। चंचल का अर्थ गतिशील। फिर अगला जो ऑप्शन है हमारा अनैक्य। अनैक्य का होता है अर्थ जो कहेंगे अनेकता, तो इसका विलोम शब्द अनैक्य का ऐक्य, इसका मतलब होता है एकता, तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा इसका? ऐक्य। अगला जो है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है? बड़ा, बड़ा भाई या बड़ा कह सकते हैं, तो इसका विलोम शब्द कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा या छोटा भाई कह सकते हैं। उसके बाद अगला है ब्रज। ब्रज का विलोम शब्द कुसुम। ब्रज का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? कुसुम। ब्रज का अर्थ होता है कठोर, उसी तरह कुसुम का अर्थ क्या होता है? कोमल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अति का विपुल। ये गलत है। अति का विपुल युग्म जो है विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है। अति और विपुल दोनों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अधिक। दोनों का अर्थ अधिक, तो ये विलोम शब्द तो हुए नहीं, तो इसलिए ये गलत है। और जो ये पहला ऑप्शन दिया है अंतर्मुखी का बहिमुखी, ये सही है। अंतर्मुखी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है?
मन की बात मन में रखना। तो उसी तरह बहिर्मुखी का अर्थ क्या होता है, जिसका मुख या प्रवृत्ति बाहर की ओर हो, जो उस सबके साथ विचार को व्यक्त करता हो, यानी बहिर्मुखी। अगला जो हमारा ऑप्शन है अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग का अर्थ क्या होता है, आंतरिक अंग या मन कह सकते हैं अंतरंग का अर्थ। और बहिरंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बहिरंग का मतलब बाह्य कृत्य या बाह्य का मन कह सकते हैं। अगला जो हमारा अशिष्ट का शिष्ट। तो अशिष्ट का अर्थ क्या होता है, असभ्य। तो शिष्ट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सभ्य। तो ये एकदम सही विलोम शब्द है। और जो हमारा अति है, अति का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, जो हमारा आंसर था कौन सा गलत है विलोम शब्द, तो ऑप्शन नंबर सी था। इसमें अति का विलोम शब्द अल्प। अति का मतलब होता है अधिक और अल्प का मतलब होता है कम। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अल्प। अगला प्रश्न, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अल्प। अत्यधिक का अर्थ होता है अधिक, उसी तरह अल्प का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कम। तो इसका आंसर क्या होगा, अत्यधिक का विलोम शब्द अल्प। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। और जो अगला हमारा है आधुनिक, अगला ऑप्शन आधुनिक है। आधुनिक का अर्थ क्या होता है, आजकल का या वर्तमान का कह सकते हैं आधुनिक। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, प्राचीन। प्राचीन का अर्थ क्या होता है, पुराना। उसी तरह अगला है हमारा अनधिगत। अनधिगत का अर्थ क्या होता है, जो जाना हुआ न हो या अज्ञात कह सकते हैं। तो उसी तरह इसका विलोम शब्द क्या होगा, ज्ञात, जिसे हमें पता है, ज्ञात कह सकते हैं। अधीन, अधीन का अर्थ क्या होगा दोस्तों, स्वतंत्र या फिर अधीन ही भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, अधीन। अधीन का मतलब स्वतंत्र होता है, उसी तरह अधीन का मतलब गुलाम। तो अधीन का विलोम शब्द अधीन यानी गुलाम।